वेलकम दोस्तों। आज मैं आर्ट्स का इलेक्टिव उर्दू का इकबाल मजीद की लिखी हुई सुकून की नींद और ख्वाजा हसन निज़ामी की मच्छर लिखी हुई पार्ट 1 वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। ये इलेक्टिव का 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से समझिएगा और इसको दिमाग में नक्श कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले सुकून की नींद इकबाल मजीद की लिखी हुई को हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकबाल मजीद कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। आपका सही आंसर आपका इसमें उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आपका सही आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इकबाल मजीद को किस गांव से ताल्लुक था? इकबाल मजीद को किस गांव से ताल्लुक था? तो ऑप्शन में अलीफ पहला ऑप्शन है आपका रामपुर में, दूसरा है बीबीपुर में, तीसरा है हाजीपुर में और चौथा है सीतापुर में। तो मैं बता दूं इसका सही ऑप्शन दाल है, सीतापुर लास्ट वाला। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इकबाल मजीद का इंतकाल कहाँ हुआ? इकबाल मजीद का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में, अलीगढ़ में, भोपाल में या बरेली में? इसका सही आंसर आपका भोपाल होगा। ठीक है, क्या ये आप को बता दें इकबाल मजीद का इंतकाल भोपाल में हुआ था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर, नमक और अर किसी दिन इनके किताबें हैं। जो इनकी किताब लिखी हुई है किताब है, तो ये पूछा जा रहा है इसमें कि वो जो नमक और किसी दिन जो लिखा हुआ है वो अफसाना था कि गज़ल था कि रुबाई था कि नावल था? तो आपको सही आंसर आपको बता दे वो अफसाना था। ठीक है, आप लोग तो समझ रहे होंगे, उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। मैं आपको बताना ये भी चाह रहा हूँ कि देखो भाई, अब बहुत करीब एग्ज़ाम है और हमको पता है, आप लोगों को पता ही होगा कि इलेक्टिव पे आपका एग्ज़ाम पहला या दूसरा एग्ज़ाम ही है। तो इसको आप तैयारी बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, अगर इस वीडियो में इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपकी उर्दू की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारी तैयारी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ग्रामर, सारी चीज़ को मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। इसलिए हम बार बार मैं कह रहा हूँ इस चैनल से आप जुड़े रहें और पढ़ें और अच्छे दिल लगा कर पढ़ें। इंशाल्लाह आपका बेहतरीन नंबर आएगी। आप थोड़े से गौर कीजिए। अगर जिन लोगों को उर्दू की कमी भी है, नहीं आती है, अगर उसको देख लेंगे तो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा। मेरे अंदाज से सवालों की संख्या ऑब्जेक्टिव और थोड़ी सब्जेक्टिव जो आसानी से आप कर सकते हैं वो लगभग आपका 60 मार्क्स के आएंगे। जैसे आपको हम बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का तो आएगा ही आर्ट्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अलावा आपका नज्म से आपका एक पेसेज आएगा जिसमें आपको 10 नंबर मिलेगी। उसके बाद 10 नंबर आपके एक पैराग्राफ कहानी होगा, उससे आपको चूज करके आंसर लिखना है। उसके बाद आपका मजमून है 70 नंबर, तो इसी तरह हो जाएगा। अगर आप इस चैनल में जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर नंबर आएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए वीडियो को आपको मिल सके और आपका नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसलिए हम कहते हैं बस इस चैनल को जुड़े रहें, इसको शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और आप लोग कमेंट कीजिए और उसको बताइए कि आपकी इस वीडियो में क्या लगा। अगर कुछ कमियां भी है तो वो भी बताइए। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादातर इसको अच्छे ढंग से पढ़ें,
पढ़ें, वीडियो को स्किप ना करें। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके कर देते, लेकिन उसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती है, स्पेशल बातें होती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये क्लास को अच्छे तरह ढंग से करेंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे, आपकी उर्दू में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनके कोई एक अफसाना का नाम है। क्या नाम है? तमाशा घर, नमक, किसी दिन, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनके अफसाना का नाम बताओ। तमाशा घर है कि नमक है कि है कि किसी दिन है। तो आपको हम बता दे रहे हैं इनके अफसाना का नाम तमाशा घर था। क्या है? तमाशा घर था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 6 नंबर, जदीद उर्दू अफसाने की तारीख में किन्हें शोहरत मिली थी? आप इन चारों ऑप्शन में ये बताना है कि जदीद जो अफसाना लिखे थे, इन चारों मुसन्निफ में किनको सबसे ज़्यादा शोहरत मिली थी जदीद उर्दू अफसाने में? तो पहला एहतशाम हुसैन, दूसरा है मुंशी नबी बख्श, तीसरा है बलवत सिंह और चौथा है आपका इकबाल मजीद। अब मैं बता दूं, इकबाल मजीद ही को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 7 नंबर, शकून की नींद के मुसन्निफ का नाम क्या था? क्वेश्चन है शकून की नींद का मुसन्निफ का नाम क्या था, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एहतशाम हुसैन, दूसरा है गालिब, तीसरा है इकबाल मजीद और चौथा है हाली। तो आपका सही आंसर इकबाल मजीद है। ठीक है, उनके मुसन्निफ का नाम इकबाल मजीद है ना। शकून की नींद, अगर आप कहानी को अच्छे से समझिए, बहुत बेहतरीन कहानी, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और अगर थोड़ी सी अगर कमियां हो जाती है तो आप ये सवालों को भी पढ़ लीजिए, तो वो कमी आपकी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बादशाह ने अपने बेटे को क्या वसीयत की थी? तो ऑप्शन है सुरंग वाले कमरे को खोलने की वसीयत की थी, दूसरा ऑप्शन है सुरंग वाले कमरे को ना खोलने की वसीयत की थी, तीसरा ऑप्शन है सुरंग में ना जाने की वसीयत की थी या सुरंग में जाने की वसीयत की थी। तो आपका सही आंसर होगा सुरंग वाले कमरे में ना खोलने की वसीयत की थी। आपको ये कहा था कि इस कमरे को कभी नहीं खोलना, लेकिन शहजादा ये गलती कर बैठा, वो कमरे का दरवाजा खोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 9 नंबर, सुबह सवेरे बेदार होने पर लोग क्या पाते थे? इस कहानी में सब सुबह सवेरे बेदार होता था, जाग जाता था, तो उसके तकिए के नीचे कुछ रखा हुआ मिलता था। क्या मिलता था? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। आपको सही ऑप्शन होगा 2 लाख रुपए। वहाँ सभी को हर रात जागते हैं, सोने के बाद तकिए के नीचे के सोने के बाद सुबह में बेदार होने पर 2 लाख रुपए मिला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर, तमाशा घर किसकी लिखी हुई अफसाना है? मोहम्मद इकबाल की या इकबाल मजीद की या सी और बी दोनों? तो आपको हम बता दें इसकी आंसर, सही आंसर सी है, इकबाल मजीद की लिखी हुई है। ये आपका 10 सवाल था, जिसमें आपको चैप्टर इकबाल मजीद सुकून की नींद से मैंने 10 क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने समझा दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है ख्वाजा हसन निज़ामी मच्छर लिखे हैं, उनके बारे में आपको जानना है। उनसे जो निकली हुई सवालात हैं उनका जवाब मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए ध्यान से दीजिएगा। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पैदा हुए थे? सवाल आपसे कर रही, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन में फैज़ाबाद, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है आगरा, चौथा है दिल्ली। मैं आपको बता दूं ख्वाजा निज़ामी दिल्ली में पैदा हुए थे। इसका सही आंसर आपका दिल्ली होगा। नेक्स्ट सवाल चेक चलते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी कब पैदा हुए थे? 1878 में, 1879 में, 1880 में, 1881 में। आपका सही आंसर बता दें 1878 ईस्वी में ख्वाजा निज़ामी पैदा हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनकी परवरिश कौन किए थे? वालिद, वालदा,
चचा या बड़े भाई। आपको हम बता दें इनके बचपन में ही बहुत कम उम्री की उम्र में इनके वालिद और वालदा का इंतकाल हो गए थे और इसकी सारी बोझ बड़े भाई पे थी, तो इसकी परवरिश इनके बड़े भाई ने किया था। तो आंसर में क्या हो जाएगा, बड़े भाई। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। उन्होंने किस जुबान में तालीम हासिल की, अरबी व उर्दू में या फारसी व उर्दू में या अरबी व फारसी में, अंग्रेजी व उर्दू में। आपका सही आंसर होगा अरबी व फारसी में। चलिए आप समझ में आ रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ, इसको बस कर लीजिए। हम बहुत ही ये जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका टेस्ट भी लेंगे हम, ठीक है, तैयारी करते रहिएगा। अगला सवाल है, ख्वाजा हसन निजामी को किस रिसाला को सबसे ज्यादा शोहरत मिली थी? ऑप्शन है मुनादा, मुनादी, शफरनामे या रोजाना। आपको हम सही ऑप्शन बता दें कि ये ऑप्शन सही नंबर मुनादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनका इंतकाल कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1950, 1955, 1960, 1965। आपका सही आंसर है 1955 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मच्छर किसकी इंसाइया है? मोहम्मद इकबाल की, इकबाल मजीद की, हाली की, ख्वाजा हसन निजामी की। आपका सही ऑप्शन होगा ख्वाजा हसन निजामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर, मच्छर एक नन्हा सा डैश है, जानवर है, परिंदा है, इंसान है या इनमें कोई नहीं। आपको हम बता दें ये परिंदा है। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका परिंदा है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। मच्छर दिन में कहाँ रहते हैं? गुस्ल खाना में, खलवत खाना में, महल में, झोपड़ी में। सही आंसर आपका खलवत खाना है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर, मच्छर ने किसके गुरूर को तोड़ा था? फिरौन का, नमरूद का, शैतान का, जिन्नात का। आपका सही आंसर होगा नमरूद का। आपको उम्मीद है कि आप इन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप लोग अच्छे से इसको तैयारी कर लीजिए। जाने से पहले हम हर बार की तरह मैं बताता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।